प्रधान कार्यालय हबीबपुर में राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। जयंती नाथनगर प्रत्याशी जेड हसन के नेतृत्व में और राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद की अध्यक्षता में जयंती मनाई गई। इस अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल के सभी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष कार्यकारी सदस्य उपस्थित थे। सभी लोगों ने कर्पूरी ठाकुर की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की और निष्ठापूर्वक उसके आदर्शों को जीवन में लाने की बात कही। इस अवसर पर काफ़ी संख्या में राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य पदाधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर जेड हसन ने सभा को संबोधित किया तथा इस अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष ने भी प्रेस से बात की और उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों को पालन करने की बात कही। जेड हसन की तरफ से भव्य दही चूड़ा भोज का आयोजन भी इस अवसर पर किया गया। इस अवसर पर मिराज चांद, आफ्ताब बारसी, बाबुल खान, अबू नसर, उमर ताज, नट बिहारी मंडल, मोहम्मद अशरफ सहित कई और गणमान्य राष्ट्रीय जनता दल के पदाधिकारी सदस्य उपस्थित थे। सभी लोगों ने कर्पूरी ठाकुर के प्रति आस्था जताई और उसके ऊपर उसके तस्वीर पर माल्यार्पण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उसके आदर्शों को जीवन में लाने की बात कही। हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती समारोह का आयोजन राष्ट्रीय जनता दल परिवार के बीच में मनाया जा रहा है। इसमें तमाम राष्ट्रीय जनता दल के भागलपुर जिले के तमाम प्रकोष्ठ के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, पूर्व विधायक प्रत्याशी सभी संगठनों के द्वारा यहाँ पे आके उनकी जयंती में अपने अपने वक्तव्य और उनके आदर्श को आम जनों तक कैसे पहुँचाया जाए, इस पर विस्तृत चर्चा हुई। संक्षेप में मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी थे, जो उन्होंने इस समाज को दिया, इस देश को दिया और इस बिहार को दिया, 1952 के बाद लगातार बिना हारे चुनाव जीतते रहे। और सबसे बड़ी बात है कि चुनाव उन्होंने अपने लिए नहीं जीता, उन्होंने समाज के लिए जीता और उस समाज के लिए जीता जो दलित हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, उनके लिए। और उनका पूरा जीवन इसी कार्य में किया और उसके आदर्श को अगर आज देश में कोई आगे लेके बढ़ रहा है तो वो हमारे सामाजिक न्याय के प्रोधा आदरणीय लालू प्रसाद यादव और हमारे आदरणीय युवा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, जो आज के दिनों में भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चल के जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के अधूरे सपने को कैसे पूरा करना है। जबकि हमारी पार्टी, हमारी सरकार सत्ता में नहीं है, पिछले 20 साल से हम लोग सत्ता से बाहर हैं, लेकिन फिर भी आज उन्हीं के आदर्शों पे हम लोग बढ़ रहे हैं। और आज समाज में जो लड़ाई है, चाहे वो महिलाओं की लड़ाई हो, चाहे समाज में बेरोजगारी की लड़ाई हो, अशिक्षा की लड़ाई हो, अंधकार हटाने की लड़ाई हो, जाति की लड़ाई हो, तमाम ऐसी सामाजिक कुरीतियाँ जो आज के दिनों में भी दिखती है, आज के दिनों में भी लोग शोषित और वंचित और आज के भी दिनों में लोग अपमानित महसूस कर रहे हैं, जो बहुसंख्यक हैं, उनकी लड़ाई आज के दिनों में इनके आदर्शों पर, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के आदर्शों पर हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल पूरी मुस्तैदी से लड़ रही है। आज तमाम लोग अपने अपने बातों को रख रहे हैं और हम लोगों का मुख्य उद्देश्य जयंती सिर्फ मना के, फोटो खिंचा के आम लोगों के बीच अपनी पहचान बढ़ाना नहीं है, बल्कि समाज में जो नए तबके के लोग हैं, जो युवा वर्ग हैं, जिन्होंने पहले का बिहार नहीं देखा, जिनको लग नहीं रहा था कि हमारा अधिकार कहाँ पे है, उनको लग रहा है कि जो 20 साल के बच्चे, जो 25 साल के बच्चे, उनको लगता है कि अभी के समय में
जो उनके साथ हो रहा है, उनके पूर्वज के बीच क्या हुआ था और कितना उन्होंने कष्ट झेला, जो आज उतना थोड़ा सा भी अधिकार उनको प्राप्त हुआ है। तो इस चीज को जन जन तक पहुंचाना है इस कार्यक्रम के माध्यम से। और के कई दल अभी सवारी करके सत्ता के शिखर तक पहुंच रहे हैं, लेकिन असली उद्देश्य को भूल जाते हैं जब सत्ता प्राप्ति होती है। लेकिन हम लोग का राष्ट्रीय जनता दल सत्ता में रहे या सत्ता के बाहर रहे, उनके आदर्शों को लगातार जमीन तक पहुंचाने का काम करेगा। ये जयंती का मुख्य उद्देश्य यही है और इसी के लिए हम लोगों ने आज इकट्ठे होकर बड़े जोश खरोश के साथ उनकी जयंती समारोह का आयोजन किया। युवाओं के हक की बात अपनी जा रही है, युवाओं के हक की बात हो रही है। युवा बेरोजगार हैं, युवा शिक्षित भी हैं। युवा की बातों को आप देखेंगे, अभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज की बात करें तो आप देख लीजिए स्कूल की क्या स्थिति है, कॉलेज की क्या स्थिति है, हॉस्टल की क्या स्थिति है। कहीं जर्जर भवन है, कहीं लैब में केमिकल्स नहीं है, कहीं बुक्स नहीं है। अपने बलबूते पे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और जब पढ़ के तैयार हो रहे हैं तो उनको नौकरियां नहीं मिल रही, पलायन हो रहा है, बेरोजगारी, महंगाई चरम पर है। ये सारा चीज किन के लिए है, ये किन पर पड़ता है? 10% लोग जो अमीर लोग हैं उन पे इसका कोई असर नहीं पड़ता। उन पर ना तो बेरोजगारी का असर पड़ता है, उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, अच्छे कॉलेज स्कूल में पढ़ रहे हैं। ये 90% की आबादी जो आज भी वंचित है। जब आदरणीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने बात किया कि भाई नॉन मैट्रिक वाले जो इंग्लिश में फेल कर जाते थे, उन्होंने बोला कि विदाउट इंग्लिश भी मैट्रिक की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, वो मैट्रिक काउंट किए जाएंगे। नाम ही हो गया कर्पूरी डिवीजन। और कई लोग ऐसे हैं आज के भी दिनों में, तो अच्छी बात है ना कि उन्होंने इंग्लिश को फ्री किया। चोरी करके तो नहीं लोग पास किए, तो उस समय क्षमता था। उन्होंने देखा कि हमारे समाज में कहाँ कहाँ पे दिक्कतें आ रही है, किस चीज़ को ठीक करने से क्या होना है। उन्होंने भी शराबबंदी किया था 2.5 साल, सरकार ही गिरा दी गई। ऐसा नहीं है, हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने समाज के उस नस्ल को, उस चीज़ों को छुआ, उस पहलू को छुआ जो आज के दिनों में बहुत नेताओं की नज़र वहाँ तक नहीं जाती। विधि व्यवस्था की समस्या हो, लॉ ऑर्डर की समस्या हो, अपराध की बात जब होती है तो हमारे बिहार में लगातार हम लोग देख रहे हैं। अभी इस महीने में 4-5 घटना घटी। मैं भी गया हुआ था मधेपुरा, और भी जगह न्यूज़ के माध्यम से घटती है। निश्चित रूप से बेटियों का सम्मान होना चाहिए, और बेटियों अगर सुरक्षित नहीं है हमारी देश की, हमारे बिहार की आधी आबादी अगर सुरक्षित नहीं है तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। और सरकार को ये चाहिए, और सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं वो सख्ती से कार्रवाई नहीं करेंगे तो आने वाले दिन में आम लोग सड़क पे आएंगे और अपनी आवाज़ को संवैधानिक तरीके से रखेंगे कि अब आपसे सत्ता अगर नहीं संभल रहा है तो आप छोड़ दीजिए, और फिर वैसे लोगों को सत्ता में लाइए जो यहाँ पे बच्चियों और बेटियों की भी सुरक्षा करे और रोजगार भी उपलब्ध कराए और शिक्षा व्यवस्था भी सुधार हो और स्वास्थ्य व्यवस्था भी सुधार हो। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की 102वीं जयंती पर हम आज यह संदेश अपने कार्यकर्ताओं को देना चाहते हैं कि जिस तरह जननायक में सादगी था और उनसे प्रेरणा लेकर आज हमारे कार्यकर्ता जब चुनाव में जाते हैं तो लग्जरी गाड़ी खोजते हैं, लेकिन जननायक जिस समय थे एक ही जीप पे लटक लटक के सारे कार्यकर्ता प्रचार करने के लिए जाते थे और एक कपड़ा को 7 दिन तक पहनते थे, तब धोते थे। इतना विचारवान और सादगी वाली हमारे भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी थे। उनके सिद्धांत को अपने में पिरो करके हमको अपने क्षेत्र में जाकर गरीबों का, मजलूमों का काम करना है और बिहार की उन्नति और प्रगति के लिए काम करना है। आज बिहार में लगातार लूट हत्या बलात्कार हो रहा है, इनको जाकर गांव गरीबों में जाकर के इस बात को बताना है कि आपने जो अभी ठग करके आपका जो मत दिया, जो तंत्र के द्वारा मतों का चीरहरण हुआ, जिस तरह बिहार में ठगी कर करके तंत्र का दुरुपयोग करके सरकार बनाया और आज एक बिहार की बेटी जो मेडिकल की तैयारी करने के लिए पटना जाती है
और उसके साथ किस तरह पटना में घटना होती है और बिहार के प्रशासन आज तक फेल है, उनका पता नहीं लगा सके हैं इनके साथ क्या घटना घटी और उसमें कौन दुराचारी थे, उनको पकड़ने में वो सफल हो रहे हैं। इसलिए मैं इस आंदोलन को हम लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर का पखवाड़ा मनाएंगे और 17 तारीख को जो उनकी 17 फरवरी को उनकी पुण्यतिथि पटना में होगा, तब तक लगातार हम लोग का कार्यक्रम गांव में पंचायत प्रखंड में चलता है। जलाए रखना, दिल लगे ना लगे किसी से, पर कर्पूरी जी के नाम से दिल लगाए रखना। 24 घंटे ही ना सही, 24 मिनट बनाए रखना। ये जीवन एक युद्ध है, यह जीवन